समेत ओजी पर लागे निरखे राम दो गुज अनुरागे कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहास सुनहि महिषु सहित रनिवास कहीं वशिष्ठ। प्रत्येक धर्म के साक्षी और धर्म को मानने वाले जितने भी इस जगत में, इस संसार में जो भी जीव है, उन सबसे निवेदन है कि आज जो भगवान राम, जानकी, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न, श्रुतिकीर्ति, चारों राजकुमार और चारों रानियां संग में बैठी हुई हैं। 3 महारानियां राजा दशरथ जी के संग में विराजमान होकर अवधपुरी की यह बेला को सुंदर बनाने के लिए राम सीता के संग 4 दुल्हन और 4 दुल्हों की जोड़ी को सुंदर से व्यवस्थित करने के लिए, जिससे कि जीवन आनंदमय हो और आने वाले समय हमेशा कहा जाता है प्यारे कि जिस समय भगवान अवधपुरी में पधारे हैं, ये वो अयोध्या है जिस दिन से जानकी जी आई हैं, उस दिन से अवध की महिमा और भी बढ़ने लगी। बोलिए भगवत भगवान की। तो कहा गया 4 रानियां राजकुमार के संग में, राजा दशरथ जी के संग में महारानियां सभी बैठी हुई हैं। अब धर्म इतिहास किसने सुनाया? वशिष्ठ जी बैठा करके कथा को सुना रहे हैं, धर्म की बात को कर रहे हैं। कहा गया कि धर्म की बात, धर्म क्या है? धर्म तो सत्य है और धर्म रक्षति रक्षितः। कहा गया प्यारे कि जो धर्म की रक्षा करने के लिए और धर्म इतिहास क्या सुनाना चाहते हैं? वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजा, ये 4 राजकुमार और 4 रानियां 9 दंपति हैं, इनको धर्म की बात बतलाई जाए। तो धर्म क्या है? पुत्र धर्म, पुत्री धर्म, कन्या धर्म, मित्र धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, ज्ञान धर्म, ये सब धर्म है। अब ये धर्म अपना कैसे समझेंगे? एक बहू के रूप में, एक कन्या के रूप में और एक पुत्र के रूप में सभी अपना अपना धर्म निभाएंगे। और धर्म सिखाने के लिए, धर्म की बात को, धर्म की रक्षा करने के लिए सबसे पहले अपने आप को धर्म परायण होना चाहिए। जिस तरह से परम पूज्य श्री जी अभी कुछ देर पहले आप सबको समझाया कि आज अवधपुरी में जब 4 राजकुमारियां आई हैं, तो इस तरह से धर्म का बखान किया गया है। तो वशिष्ठ जी ने धर्म का इतिहास बताया। धर्म अर्थात नारी धर्म क्या है? नारी का धर्म है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस जगह पे नारियों का पूजन होता है, स्त्री का पूजन होता है, गृह लक्ष्मी के रूप में नारी मानी गई,
और साक्षात जगत जननी माँ जानकी लक्ष्मी के रूप में ही आई है, परंतु वो भी कथा सुन रही है। क्यों सुनाया? कारण है क्या? कथा एक ऐसी चीज है जो जीवन को बदल देती है। जीवन में अनेक प्रकार के नाना भांति के कष्ट आए, अगर उस कष्ट से निपटारा पाना चाहते हो तो सबसे पहले आप इस कार्य को हमेशा करके चले, जिससे आपका जीवन सुंदर होगा, सुसज्जित होगा। इतना ही नहीं, कहा गया कि जो भी व्यक्ति धर्म के प्रति अग्रसित होता है और नित्य प्रति धर्म में लगा रहता है, उसका रक्षा स्वयं धर्म करता है। धर्म से तो पालक सत्य से था, और धर्म के पालन करता स्वयं भगवान श्री रामभद्र जी हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, सबसे पहले आप एक कार्य को करें जिसमें कहा गया है कि इस कार्य को करने से आप धर्म के इतिहास को, धर्म की रक्षा करने के लिए कहा गया कि धर्म हेतु अवतरेव गोसाई, भगवान का अवतार ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ। तो यहाँ पर जो वशिष्ठ जी ने इतिहास बखान किया कि धर्म क्या है, यहाँ जो इतिहास बताया गया बीती हुई बात बतलाई गई। अयोध्या के बारे में राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ जी के सम्मुख बैठ करके वार्तालाप, तो कथा में धर्म की बात में अयोध्या की धर्म से बुलाई गई कि ये वो अयोध्या है जिस अयोध्या में आज स्वयं रामभद्र जी विराजमान हैं, और रामभद्र जी का नाम ही रघुवर है। यहीं के राजा हुए रघु, जिस रघु महाराज ने क्या किया? अपने लिए कुछ नहीं किया, परंतु क्या किया? स्वयं देवराज इंद्र के लिए रघु जी ने मणि का पर्वत उत्पन्न किया। ये वो अयोध्या है जिस अयोध्या के लिए राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की राह, सत्य का धर्म और सत्य का जीवन अपनाने के लिए ही यह अयोध्या राजा हरिश्चंद्र ने एक वचन को निभाने के लिए सर्वस्व दान कर दिया था। और उसी अवधि में यही अयोध्या में जब रामभद्र जी के सामने वशिष्ठ जी ने बखान किया, सगर से लेकर के रघु तक, इतना ही नहीं महाराज, इक्ष्वाकु वंश की पूरी बात को बतलाई कि इससे बड़ा कोई धर्म का शख्स नहीं है। अयोध्या वो शीर्ष है, अयोध्या वह धाम है, अयोध्या वह नगरी है जिस नगरी के बारे में कोई जान नहीं पाता। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने कहा, अवध प्रभा जाने तब जब पूज बसहि राम धन्य पाई। हे राम, आप ही निवास करते हो, ये तो रघुकुल की अवध की भाग्य जरी कि आपका अवतार यहाँ हुआ, आपका जन्म हुआ। राम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, और राम जी मुस्कुरा ही नहीं रहे थे, राम जी सारी बात को समझ रहे थे कि धर्म से तो पालक की संता, ये वो राम है जिस राम की महिमा को स्वयं भगवान शिव ने मां पार्वती से बखान करी है। ये वो राम है जिस राम की महिमा स्वयं ब्रह्मा जी श्रवण कर चुके हैं। ये वही राम है जिस राम के बारे में वरुण जी को जानकारी है। ये वही राम है जिस राम के बारे में रावण को भी जानकारी है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुनहु सहित महिष, इस पृथ्वी
मैत्री के राजा गण भी सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? ये वो अयोध्या है जिस अयोध्या के अनेकों राजा हुए, परंतु आज मेरे राम जी जब आए और राम जी के जानकी जी संग में ब्याह करके आए तो अयोध्या खिल गई। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नौ मंगल मूत बधाए। चारों ओर मंगल गान हो रहे हैं, लेकिन मंगल गान में विशेष वशिष्ठ जी ने जो धर्म और इतिहास की बात बतलाई, ये हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर में हम सबको आवश्यक है कि जब कभी भी किसी का शादी विवाह इत्यादि हो, तो जो आजकल के समाज में लोग नृत्य इत्यादि कराते हैं, नाच नाटक इत्यादि कराते हैं, उसको बंद करके धर्म और इतिहास की बात को आप करें, जिससे धर्म की महिमा और भी बढ़े और यह धर्म आगे की ओर अग्रसित होकर चला जाए। वशिष्ठ जी ने और भी बात बताया कि अनेक राजागण बैठे हुए और सभी के सभी पूज्य हैं। कहा गया है प्यारे कि जीवन में अगर कुछ पाना है तो हमें धर्म के बताए हुए इतिहास को सुनना चाहिए, न कि आजकल के इतिहास को पढ़ना। वह धार्मिक चर्चाएं, धार्मिक कथा बहुओं को सुनानी चाहिए जो नई नवेली ब्याह करके घर में आ रही है, जिससे उनका जीवन धर्म से जुड़े। और जब अगर हम राम जी से जुड़ेंगे तो राम जी आपसे जुड़ जाएंगे और आपके राम जी हो जाएंगे तो राम जी को अपना बाला, अपना पुत्र, माता राम मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने। एक राम दूसरे गति नाही, ये हम सबको चाहिए। और वशिष्ठ जी सुनाते सुनाते भाव विवल हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि प्रभु ऐसे ही कृपा आप अपने भक्तों के ऊपर बनाए रखें, क्योंकि यह राम हम सब